हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज होली के उपलक्ष्य में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो आपको इस होली से अगली होली तक अच्छी खासी कमाई कराने का मौका दे सकता है। यानी कि इस कंपनी के अंदर दम है इस साल तेजी दिखाने का। क्योंकि देखा जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस कंपनी ने कोई खास तेजी नहीं दिखाई है। कंपनी देखा जाए अंडर 50 रुपीज एट प्रेजेंट काम कर रही है और 27 मार्च 2023 को लगभग 40 रुपए में कामकाज करने वाली कंपनी आज 21 मार्च 2024 पे लगभग 43 रुपीज के आसपास खड़ी है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी जो है एक साल से कोई खास प्राइस में मूवमेंट कंपनी ने नहीं दिखाया है। और देखा जाए तो ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। कंपनी देखा जाए एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी का बिजनेस भी लगातार एक्सपेंड हो रहा है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, फिर भी उसके शेयर में वो तेजी नहीं देखने को मिली है। तो देखा जाए तो एक कंपनी जो है इस साल अच्छा खासा दमखम दिखती है तेजी दिखाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होली के उपलक्ष्य में जो मैं आपके साथ कंपनी लेकर आया हूं, 50 रुपए से कम के प्राइस वाली ये कंपनी आपको इस साल अच्छी खासी मोटी कमाई करा सकती है। देखा जाए तो इस कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अब तक 9 मंथ बेसिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है, पर इसके शेयर में यहाँ पर किसी भी तरीके की तेजी नहीं है। यानी कि कंपनी जो है इस समय कंसोलिडेशन के फेस में है। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब कोई कंपनी कंसोलिडेट हो रही हो उसके बाद जब उसके अंदर ब्रेकआउट होता है उसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर, तो उसमें उसकी अच्छी बड़ी री रेटिंग होती है। यानी कि ये कंपनी री रेटिंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जैसा मैंने आपको बताया कंपनी सेक्टर लीडर है। जी हाँ, ये कंपनी अपने सेगमेंट में लीडर है। अगर देखा जाए तो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और देखा जाए ये कंपनी अपने बिजनेस को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी लगातार एक्सपेंड कर रही है। और कंपनी के मैनेजमेंट को अगर आप सुने तो आपको पता लगेगा कि मैनेजमेंट जिस हिसाब से इस कंपनी को लेकर टारगेट दे रहा है, तो इस कंपनी की आगे आने वाले समय में री रेटिंग हो सकती है। नाम जानना चाहेंगे आप कंपनी का? कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप। कंपनी ने रिसेंटली सब्सक्रिप्शन स्कीम भी लॉन्च करी है, जिसके तहत कंपनी एचएनआईज को प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड जैसे कार्ड प्रोवाइड करा रही है। उससे भी इस कंपनी का बिजनेस काफी ग्रो हो रहा है। फिर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ के एक नहीं अनेक कारण है। देखा जाए तो कंपनी जो है लक्षद्वीप और अयोध्या जैसी साइट्स पर भी फोकस कर रही है। यानी कि कंपनी जो है रिलीजियस साइट्स पर भी फोकस कर रही है और साथ ही साथ टूरिज्म एंड ट्रैवल से रिलेटेड भी जहां जहां पर कंपनी को जो है मौके लग रहे हैं, वो कंपनी लगातार अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रही है। ये साल देखा जाए इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव दिखाई देता है, क्योंकि कंपनी ने जितने भी एक्विजिशन किए हैं उनका इम्पैक्ट इसके रेवेन्यू पर, प्रॉफिट पर अब आपको आता हुआ दिखाई देगा। और जैसा मैंने आपको बताया कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 170 करोड़ तक का प्रॉफिट रिकॉर्ड करती दिख रही है। उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस पर भी दिखना चाहिए। कंपनी देखा जाए तो बेसिकली एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की डबल डिजिट आरओई वाली है। और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों को आप जानते हैं बुक वैल्यू का अच्छा खासा मल्टीपल मिलता है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी मोटा मोटा अगर इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर देखें लगभग 4 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी दिखाई देती है, जो इस समय लगभग 10 के मल्टीपल पे है। और इस कंपनी के अंदर पूरा दम है। कंपनी आने वाले 10 से 12 महीने के अंदर आपको अपने बुक वैल्यू के 20 के मल्टीपल के आसपास दिखाई दे। क्योंकि कंपनी अगर देखा जाए इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर अगर 170 तक का प्रॉफिट, 170 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट करती है, तो लगभग 0.90 रुपीज का ईपीएस होगा। और इस समय कंपनी लगभग 3.5 की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। यानी कि इस कंपनी के अंदर दम है यहाँ से डबल होने का अगले 10 से 12 महीने के अंदर। पर आपको इस कंपनी के अंदर इंतजार करना होगा। और जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उनको तो मेरी सीधी सीधी एक सलाह है, आप इस कंपनी के अंदर यहाँ पर बैठिए। क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अभी अच्छे दिन शुरू में हैं। ये बिजनेस आगे भी ग्रो होना है और ये कंपनी ग्रोथ पर जबरदस्त तरीके से फोकस कर रही है। और ग्रोथ के लिए इस कंपनी ने जितने एक्विजिशन किए हैं वो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पर आपको आगे कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। और मैनेजमेंट की भी यहाँ पर जो बातें हैं वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रही है कि इसके साल तो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करने जा ही रही है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट तो करने जा ही रही है। आगे भी इसके प्रॉफिट में ऐसे ही ग्रोथ रहेगी। अब आप सोचिए, जो कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही हो उसके बावजूद उसके शेयर में मूवमेंट नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हैंड इस कंपनी के अंदर एंट्री कर रहे हैं और वीक हैंड्स कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहे हैं कंपनी के कंसोलिडेशन से परेशान होकर। हम सोच रहे हैं कि ये कंपनी जो है स्टॉक बेकार है, स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, जो नहीं चल रहा है। पर देखा जाए तो इसका प्रॉफिट, इसका बिजनेस, ये सीधे सभी चीजें ये बता रही हैं कि ये साल इस कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर आपके पास इज माई ट्रिप का शेयर, आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है ये साल इस कंपनी के लिए, शेयर धारकों के लिए अच्छा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।